जैसे हम अंबेडकर के रास्ते पे चल के आज एजुकेटेड होने के बाद हम एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में आए। हमने तो कमा लिया, हमने सोच कमा ली अपनी पीढ़ी को भी ग्रोथ करने की, बट हम गांव में गए, रोड पे गए। ईवीएम के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा पार्टियों का कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दो तरह की प्रोग्रामिंग की गई है। जो बटन प्रेस होता है, जैसे पर्चा निकलता है, बटन प्रेस होकर पर्चा तो वही निकलेगा जिसके सामने बटन है, बट उसकी कोडिंग अलग से की गई। तो ये पर्ची की काउंटिंग स्टार्ट हो जाए तो कितने % चांस है कि वोटर अपनी वोट अभी हमको पर्ची की काउंटिंग नहीं चाहिए, अभी हमको बैलेट पेपर ही चाहिए। तो जैसे दोस्तों बामन मेश्राम जी ने बहुत अच्छे और सटीक तरीके से समझाया आप सभी को, तो वो बहुत ही श्लाघायोग है। मैं अपने बारे में परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर राजेंद्र सिंह है और मैं मजदूर मुक्ति मोर्चा पार्टी के साथ कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा हूँ एज ए स्ट्रेटजी वर्कआउट। तो तकरीबन जैसे बामन मेश्राम जी ने कहा कि एक बंदा जो एक्टिव है वो 3 विलेज निकाल सकता है। तो हमने कुछ पिछले समय से 2 टीमें बना के एक पूरा ब्लॉक ही 2 दिन में कवर कर दिया था। तो मतलब कि ये जो है, मेरे साथी भी बैठे हैं जिनको पता है ऑन रोल की ये चीज हुई थी या नहीं हुई थी, तो आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी बोली गई, जिसके लिए मैं वहां से उठ के आया था, वो पूरे मैंने देखा कि पूरे सिस्टम में नहीं बोली गई, तो बामन मेश्राम जी ने बोली सोशल मीडिया एक्टिविटी। सोशल मीडिया एक्टिविटी इतनी पावरफुल एक्टिविटी है जिसका सिलेबस नहीं होता, बट वो आपके बच्चों के ब्रेन में सिलेबस से भी ज्यादा काम करता है। बट उसका इंडिविजुअली आपके बच्चों से ग्रोथ से लेके अपर सिस्टम तक वो काम करता है। तकरीबन हमें जैसे बामन मेश्राम जी ने फर्स्ट स्टेप, मैं 3 स्टेप कहता हूं हर बार। नेता तो इन्होंने बना दिया भी करप्ट होता है, अदरवाइज नेता एक लीडर का रूप देता है जो समाज को आगे बढ़ने का काम करता है। तो नेता में ज्यादा डेफिनेशंस नहीं दूंगा, नेता के क्या रोल होते हैं बामन मेश्राम जी ने बता दिया कि विलेजेस से लेके हमें बूथ तक और डिस्ट्रिक्ट से आगे भी जाना चाहिए, क्योंकि हम पंजाब में हैं। तो पंजाब में ज्यादा नहीं, तो पंजाब ज्यादा बड़ा नहीं है, टोटल 150 तो ब्लॉक, हाँ जी, 12,581 गांव है और 150 ब्लॉक है और 23 डिस्ट्रिक्ट है। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाए तो एक बच्चा भी कवर कर सकता है। तो इतने मतलब कि मैं कह सकता हूँ जिसको हम कह सकते हैं कि बड़े लीडर हैं, तो इनसे पंजाब क्यों नहीं कवर होता। मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत बेरोजगार होंगे आईटी सेक्टर के, जब आईटी सेक्टर के होंगे या सिविल के होंगे। जैसे हमने पिछले ही दफा मोड़ के प्रशासन को वार्न किया है कि आप सीवरेज का सिस्टम सेट करोगे तो नहीं, हम जितने भी मान के चलो बेरोजगार हैं सिविल इंजीनियर, तो हम खुद उठेंगे और खुद इसको पैरेलल करेंगे। दूसरा, जैसे नेतागिरी का कह दिया, नेतागिरी का तो आपको करना पड़ेगा, लीडरशिप का जो विलेजेस में करना पड़ेगा। नेता अभिनय का मतलब होता है अभिनेता। अभिनय पहले शब्द था, अब हो गया वो सोशल एक्टिविटी। तो अभिनय को भी प्रॉपर वे में लेके आना पड़ेगा। तीसरा हो गया उद्योग, नेता अभिनेता और उद्योग, ये तीनों पे काम करना पड़ेगा। फिर हम उनके जो हम कह रहे हैं मनुस्मृति कह रहे हैं, उनसे 4 कदम आगे चलेंगे। हम उसका विरोध तो करते हैं, बट दूसरा पक्ष नहीं हम देखते, विरोध करते हैं सिर्फ। विरोध करने से क्या होता है, एक पहलवान को आपने हराना है, उसके डंबल उठा के क्या करना, उसका तो कोई हल नहीं है। उस पहलवान को हराना है तो उससे ज्यादा तगड़ा भी बनना पड़ेगा ना। तो हमें 4 स्टेप आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जैसे बामन मेश्राम ने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम, जैसे हम अंबेडकर के रास्ते पे चल के आज एजुकेटेड होने के बाद हम एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में आए। तो हमने तो कमा लिया, हमने सोच कमा ली अपनी पीढ़ी को ही ग्रोथ करने की, बट हम गांव में गए नहीं, ग्राउंड पे गए ही नहीं। ग्राउंड पे जाने लग जाओ तो जितना ये पंडाल है, पंजाब मुझे नहीं लग रहा भी 1 मंथ की भी मार है।
ये भी ज्यादा नहीं है ये जो है, तो इसलिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी अच्छे से करेंगे। तो जो एक चीज बामन मेश्राम जी ने ईवीएम के बारे में कहा, ईवीएम में सौखा तरीका है, यहाँ पे बोर्ड होता तो मैं 2 मिनट में ही समझा देता ईवीएम को कैसे वो प्रोग्राम है कि ईवीएम 2 टाइप का प्रोग्रामिंग उन्होंने कर रखा है। जैसे इन्होंने बोला कि कुछ मशीन्स है उन्होंने ब्लॉक कर रखी है बैकएंड पे, आपको नहीं पता कि वो बैकएंड पे ब्लॉक कर रखी है। उसमें 2 तरह की प्रोग्रामिंग की गई है। जो बटन प्रेस होता है, जैसे पर्चा निकलता है, बटन प्रेस होके पर्चा तो वही निकलेगा जिसके सामने बटन है, बट उसकी कोडिंग अलग से की गई है। जो कोडिंग है उसकी अलग से की गई हुई है पैरेलल कोडिंग, जो आईटी सेक्टर अच्छे से समझ सकता है। तो बामन मेश्राम जी को मैं ये भी कहूंगा, एक क्वेश्चन ही इसको मान लो क्वेश्चन के हिसाब में रखना है, तो कोई भी डेवलपर है ना, उसको सिर्फ कोडिंग का पैटर्न बता दिया जाए तो आपको ईवीएम सेम वही चीज बना के दे देगा जिससे वो करप्शन करते हैं। मुझे एक डेवलपर दे दोगे तो मैं एक डेवलपर से आपको ईवीएम जनरेट करके बता दूंगा कि वो जो छिपाई हुई ईवीएम है वो किस हिसाब से प्रोग्रामिंग करती है। तो इतना ही मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इसको अच्छे से करें, ना कि क्योंकि पिछली दफा हमने जैसे बात की 85 भी हम 85 हैं, तो जो 9% लोग हैं वो हमारे पे राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छूट है, कहीं ना कहीं हम एक स्वार्थी लोग हो चुके हैं जो खुद का देख रहे हैं, जो बैकफुट में हमारे विलेजियर बैठे हैं उनके बारे में सोच नहीं रहे। तो हमें वहां पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज ईवीएम हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो अदरवाइज इनका राज नहीं हटेगा। ईवीएम हटाना फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। 31 तारीख दिल्ली में पहुंच रही है। जय भीम जय भारत। बामन मेश्राम जी, हम आपसे जो आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे हो दिल्ली में 31 को, तो उसके बारे में डीपली बताओगे कि ईवीएम के बारे में आप 2-4 मिनट में जो हम पब्लिक तक पहुंचा सके, शॉर्टकट में भी उस पर क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, और ईवीएम का घोटाला है जो उस पर थोड़ा सा बारीकी में बताएं आप। ईवीएम के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा पार्टियों का कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इस वजह से चुनाव आयोग की बात में कोई दम नहीं है कि इसमें कोई घोटाला नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जजमेंट दे चुका है, इसलिए चुनाव आयोग की बात को नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग पे आप दूसरा मुद्दा, ईवीएम मशीन का कोई पेटेंट नहीं है। हाँ, ये सवाल, जो पेटेंट चीज नहीं है, जैसे मेडिसिन पेटेंट नहीं होती तो वो किसी के लिए इलाज के लिए नहीं बन सकती, तो ये विदाउट पेटेंट लिख नहीं सकता। ये विदाउट पेटेंट इतनी क्या आपत्ति आ गई कि ये गवर्नमेंट को चलानी पड़ रही है, इस पे क्या आपका कहना है? नहीं, गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं है, चुनाव आयोग के नियंत्रण का मामला है। चुनाव आयोग ऑटोनॉमस है, भारत सरकार का विभाग नहीं है। चुनाव आयोग को फैसला करना है पेटेंटेड होने का, और वैसी मशीन तैयार करने के लिए ऑर्डर प्ले करना है। चुनाव आयोग पेटेंटेड मशीन, पहले मशीन बनानी है, मशीन का वो ये होता है, ढांचा होता है, वो अप्रूवल करना पड़ता है, उसका पेटेंट हो, जिसका पेटेंट हो वैसी मशीन सारे देश के लिए बनाई जाए। मगर ऐसा चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भारत सरकार का विभाग नहीं है। जैसे आपने अभी कॉन्फ्रेंस में बोला कि चुनाव अपना सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि वो पर्ची निकाल दें जिससे वो क्लियर हो सके कि वोट जो वोटर है वो डाल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो जो पर्ची है, पेपर ट्रेल लगाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वैसा पर्ची निकल रही है, मगर पर्ची की गिनती नहीं हो रही है, गिनती तो उस ईवीएम की हो रही है जो घोटाला करती है। तो वो ये तो सीधा है कि जो ईवीएम है, ईवीएम एक प्रोग्रामिंग मशीन है और वो उन्होंने पहले से सेट कर रखा है। तो ये पर्ची की काउंटिंग स्टार्ट हो जाए तो कितने % चांस है कि वोटर अपनी वोट? अभी हमको पर्ची की काउंटिंग नहीं चाहिए, अभी हमको बैलेट पेपर ही चाहिए। बैलेट पेपर चाहिए, वेरी गुड। और 31 के बाद आपका कोई जन आंदोलन, उससे बड़ा क्या होगा? ये नहीं मानेगा तो उसके बाद बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।